हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 24 तारीख का जो पेपर है पहली शिफ्ट का। और ये हम 11वां लेक्चर है दोस्तों जो पुराने पेपर का चल रहा है एमपी पुलिस का। इसमें साथ में मैंने लेटेस्ट अपडेट भी ली है दोस्तों, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी भी मैं इंक्लूड इसमें करने वाला हूँ, नई भी इंक्लूड करने वाला हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी मिल जाएगी। पेपर बहुत सारे होते हैं भैया इसके, है ना, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा डले थे और लंबे चौड़े एग्जाम चले थे, तो लंबी चौड़ी इसकी एग्जाम चली थी, वही मैं पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये कुछ मैथ्स और रीजनिंग के पेपर है ना। उसके बाद अपना ये जीके का आता है। यहाँ पे प्रश्न आता है इसमें दोस्तों कि किस राज्य में दिग्बोई तेल शोधक रिफाइनरी कारखाना स्थित है। तो जो दिग्बोई है तेल रिफाइनरी जो दोस्तों कहाँ पे है, ये आपके असम में। और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं दोस्तों कि ये 1901 में इसकी स्थापना की थी दोस्तों, है ना। असम ऑयल कंपनी लिमिटेड, है ना, 1901 में दिग्बोई में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और यह एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनरी, मतलब काफ़ी समय से ये चल रही है दोस्तों, 1901 से चल रही है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है। तो जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं दोस्तों उस टाइम पे थे थम्बी दुरई, है ना। अभी वर्तमान में कोई नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगली मैं बात करता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न है कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री। अभी सबसे बड़ा मुद्दा उठा हुआ है दोस्तों, है ना, जो कृषि कानून बिल वगैरह पारित करने के उद्देश्य से, है ना, हड़ताल वगैरह चल रही, तो आप याद रखना इस चीज़ को कि कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है। तो उस टाइम पे तो और कोई थे दोस्तों, अभी वर्तमान में आपको याद रखना है नरेंद्र सिंह तोमर, है ना, ये अपने मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश से ये लोकसभा सांसद है। अगली मैं बात करता हूँ दोस्तों, उस टाइम पे राधा मोहन सिंह थे। अगला प्रश्न आता है, ये कुछ आपके रीजनिंग के। अगला प्रश्न अपना ये है कि खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ में दोस्तों अभी क्या है, इनकी राशि बढ़ गई है दोस्तों, तो 15 लाख रुपए इसकी राशि हो गई है। और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। इसके पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे और अब दिए जाते हैं 15 लाख रुपए। साथ में अर्जुन पुरस्कार और अर्जुन की जो कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भी इसमें साथ में दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने CAT क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता था। तो शिखर धवन ने जीता था। 2019 की बात करूं तो ये जीता है दोस्तों विराट कोहली ने। किसने जीता है दोस्तों? विराट कोहली ने यह पुरस्कार जीता है। साथियों जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं, है ना, कि परीक्षा है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। यदि आप MP कांस्टेबल, MP SI, जेल प्रेरी की किसी भी व्यापम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSC की कर रहे हो, है ना, या NTPC की कर रहे हो, अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि इस पर आप 40% का डिस्काउंट चाहते हैं तो 40% का डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड यूज करना है, ठीक है दोस्तों। बहुत सस्ती है और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप इसको ले सकते हैं, है ना। और कोड यूज करने पर 40% का यहाँ पे सीधा सा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न आता है अपना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगाखां पुरस्कार जीता है। तो आगाखां जो पुरस्कार जीता है दोस्तों वो जीता था 2017 में अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग, जो कि कहाँ पड़ती है दोस्तों? इंदौर में। और आपको बता दूं मैं, इंदौर क्या है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर हम बोलते हैं वस्त्रों के आधार पर, है ना। ये अपने आर्थिक राजधानी भी है, यहाँ पे वित्त निगम है, और यहीं पे आपका कांच मंदिर भी है, जैन धर्म से संबंधित बहुत सारी अनेक चीज़ें हैं दोस्तों। तो दूसरी मैं बात करूँ, यहीं पे आपकी मेट्रो चलने वाली है, इंदौर में मेट्रो चलेगी, तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही एक शहर में और चलने वाली है, हमारे भोपाल में, ठीक है। और भोपाल में जो मेट्रो चलेगी उसका नाम रहेगा भोज मेट्रो, ठीक है। इसके बारे में भी मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ जब मैंने इंदौर संभाग में इंदौर जिला मैंने पढ़ाया था, ठीक है। बाकी जिले भी आपके अब कंटिन्यू चलेंगे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2017 में प्रथम स्थान मिला था। तो केरल को मिला था, है ना। अभी इसका आंकड़ा लेटेस्ट आया नहीं है तो मैंने आपको बता नहीं रहे हैं दोस्तों। आगे प्रश्न आता है बंजार नदी परियोजना, है ना। नदी परियोजना किस घाटी में? तो ये नर्मदा नदी घाटी में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और नर्मदा नदी की लंबाई आप जानते हैं 1077, है ना, मध्य प्रदेश में, और 1312 टोटल यहाँ की इसकी लंबाई है। अच्छा, आपको ये बताना है दोस्तों
इसी पे एक बांध बना हुआ है बरगी बांध, नर्मदा नदी पे। ये बरगी बांध किस जगह पे बना है, ये आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। तो जो नेकचंद रॉक गार्डन है दोस्तों, वो हमारे चंडीगढ़ में। अब मैं बता दूं दोस्तों, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो 3 राज्यों की राजधानी है। एक तो आपका हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ है, और स्वयं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी भी आपकी चंडीगढ़ है। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मैं नेकचंद जो गार्डन है दोस्तों, जो चंडीगढ़ में स्थित है, यह मुख्य रूप से नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण दोस्तों नेकचंद सैनी ने ही करवाया था। और पहले बहुत छोटा था, लेकिन अब वर्तमान में बहुत बड़ा आकार हो गया, लगभग 40 एकड़ के आसपास ये फैला हुआ है। तो आपको याद रखना है नेकचंद गार्डन कहाँ पे है दोस्तों, ये है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो ये किया गया था सन 2010 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो मध्य प्रदेश सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग दोस्तों सन 2010 में स्थापित किया गया था। फिर आता है विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो विश्वामित्र पुरस्कार दोस्तों कोच को दिया जाता है। जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि शब्द एशेज दोस्तों, क्रिकेट जो मतलब कोई भी खेल है, खेल से संबंधित प्रश्न भी इसमें आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से देखना है। बाकी तो चीज़ें मैं करवा ही रहा हूँ आपको कि शब्द एशेज किससे संबंधित है आपका, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। तो दोस्तों एशेज में क्या होता है, द एशेज नाम से आता है, द एशेज। तो ये है ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली एक ट्रॉफी है ना, श्रृंखला है। और जो 1882 में स्टार्ट हुई थी। कब से, 1882 में। और यह प्रत्येक 2 साल में एक बार इनका मैच होता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। कई बार पूछा जाता है कि इस बार एशेज किसने जीता, उस बार एशेज किसने जीता। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग को डैश और डैश से जोड़ती है। तो दोस्तों ये जोड़ती है हावड़ा और कोलकाता को। किसको जोड़ती है, हावड़ा और कोलकाता को। तो भारत की पहली पानी के नीचे रेल सुरंग हावड़ा को कोलकाता से जोड़ती है। और यह परियोजना दोस्तों लगभग 16.6 किलोमीटर की दूरी को तय करती है दोस्तों, ठीक है। और सतह बना अगर उसको भी अगर बना दिया जाए तो आप 10.8 किलोमीटर के आसपास है ना कि दूरी सतह पर बनाया जाएगा। और जिसमें कुछ मतलब चीज़ें सुरंग है, कुछ अलग अलग टाइप से सिस्टम है। पर आपको कुल मिला के याद रखना कि 750 मिलियन डॉलर की परियोजना है, हावड़ा और कोलकाता के बीच है। तो भारत की पहली पानी के नीचे रेल सुरंग हो गई आपकी। फिर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अपन जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। कब जीते थे, 1913 में यह पुरस्कार इन्होंने जीता था। किसके लिए जीता था, तो गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का एक संग्रह है ना, जो कि 1913 में इन्होंने ये जीता था। फिर आता है भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनसे पहले कौन थे वो आपको कमेंट में करना है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो में बनाया था वो आपके उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं उतने शेयर और लाइक तो कीजिए प्लीज़, है ना। 2017 में भारत की 68वीं गणतंत्र दिवस परेड के अतिथि कौन थे, तो शेख मोहम्मद बिन जैद अली नायन थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बार क्या है, जो 2020 में आपका गणतंत्र दिवस था वो 71वें नंबर का था। और ये वाला कौन से नंबर का था, आपका 68वें। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आपके लिए कि 2020 में जो आपके अतिथि थे दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में, वो कौन थे, है ना। ये सभी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि जितने क्वेश्चन आप सर्च करोगे उतना आपको याद रहेगा। फिर आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे, तो दोस्तों ये शहनाई वादक थे। ये आपको याद रखना है ना। 2001 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, है ना। हालांकि इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, बिहार में हुआ था, ठीक है। प्रख्यात शहनाई वादक है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज है, तो ये INS चेन्नई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये लुप्त संख्या वगैरह आ गया। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूं, ठीक है। तो बात करते हैं, प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। प्रश्न था इसमें कि जो लाल डाटा बुक है ना दोस्तों, वो लाल डाटा बुक का क्या काम है, क्या उसका स्रोत है। इन्हें लाल डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें दोस्तों मतलब कई प्रकार के रिकॉर्ड रखें। तो रिकॉर्ड रखें किस चीज़ के, तो जितने भी सभी लुप्त प्राय जनजाति है ना दोस्तों,
लुप्तप्राय प्रजाति बोल दो अपन, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो लुप्तप्राय प्रजातियों का संग्रह किया गया कि भैया ये लुप्त हो चुकी है या लुप्त होने वाली है ना। कोई पशु हो गया, पक्षी हो गया, इस प्रकार से सभी पेड़ पौधे हों चाहे, सभी प्रकार की इसमें जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।